पब्लिक जमा होती है, इनको देखती है और पहली नज़र में देखने के बाद यही लगता है कि ये स्टैचू है। जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। गोरखपुर से निकलकर हम पटना आ पहुँचे हैं और पटना का ये गांधी घाट है। गांधी घाट में जब हम आते हैं तो हमें एक स्टैचू नज़र आता है, तो हम चलते हैं स्टैचू के पास और यहाँ पर हम देख रहे थे कि लोग सेल्फी बहुत ले रहे हैं, तो मेरा मन किया, उत्सुकतावश हम स्टैचू के पास आ गए और हमने देखा कि स्टैचू ही नज़र आ रहा है। आपको भी स्टैचू ही नज़र आ रहा होगा, लेकिन 5-10 मिनट रुकने के बाद इस स्टैचू ने हल्का सा मूवमेंट किया। जब ये मूवमेंट करता है तो थोड़ी सी उत्सुकता बढ़ जाती है कि भाई स्टैचू मूवमेंट कैसे कर सकता है। यहाँ पर देखिए, कैमरामैन से चाहेंगे कि भीड़ दिखाइए, और स्टैचू को देखने के लिए काफ़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है। और जब इन्होंने मूवमेंट किया तब पता चला भैया ये स्टैचू नहीं बल्कि एक इंसान है। तो जब इंसान एक इस तरीके से खड़ा होता है तो बड़ा अचंभा होता है कि क्या कोई इंसान भी 10, 15, 20 मिनट क्या ऐसे खड़ा रह सकता है। तो पहले हम चेक करते हैं ये स्टैचू ही हैं या फिर मानव हैं। जब हम इनकी बॉडी को टच कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, मानव की बॉडी है तो मानव जैसी ही प्रतीत होगी। क्या नाम है, शुभ नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम नयन कुमार है सर, शुभ नाम। हम काफ़ी देर से आपको नोटिस कर रहे थे और हम गांधी घाट घूमने आए थे और हमारी नज़र पड़ी आप पर, तो आप काफ़ी समय से ऐसे स्टैचू की भूमिका में खड़े हुए हैं। तो कितनी देर तक आप खड़े रहते हैं भाई? सर लगातार हम 1 घंटे खड़े रहते हैं सर। 1 घंटा लगातार एक ही पोजीशन में? जी सर, एक ही पोजीशन में सर। अच्छा, देखिए यहाँ पर लिखा भी है गोल्डन बॉय। कब से आप यहाँ पर खड़े हो रहे हैं गांधी घाट में? सर मेरा टाइम है 4 बजे से 7 बजे तक। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक? जी सर। अच्छा, तो ये आइडिया कहाँ से आया आपके दिमाग में कि आपको गोल्डन बॉय बनना है? सर यूट्यूब में सीखा, सर यूट्यूब से सीखा सर, यूट्यूब में आया था। अच्छा, यूट्यूब में आया? जी सर। अच्छा, और क्या करते हैं आप इसके अलावा? सर हम इसके अलावा अपना हम दो मेरा ख्वाहिश है कि स्टैचू और दूसरा सिंगिंग। जी सिंगिंग। मार्शल आर्ट वगैरह भी करते हैं? नहीं सर, अभी तो बस अपना प्रैक्टिस करते हैं सिंगिंग का। सिंगिंग की प्रैक्टिस करते हैं? जी, बस आप लोग का सपोर्ट मिले तो हम अपना खुद का बनाएंगे भी एल्बम। कितने समय से कर रहे हैं आप स्टैचू का काम? सर 1 मंथ होने वाला, हो गया 1 मंथ हो गया आज तो। 1 मंथ हो गया जी। तो इसमें कभी कोई दिक्कत आती है? सर कभी कभी तो कोई प्लेस में दिक्कत आ ही जाती है, बट यहाँ पे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आया सर। यहाँ पे सब सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, गांधी घाट के अलावा और भी किसी जगह पर जाते हैं आप? गांधी घाट के अलावा और भी किसी जगह पे जाते हैं और किए भी हैं, तो यहाँ से ज़्यादा वहाँ से बेटर नहीं रहा कोई जगह। कितना पढ़े हैं? हम आपकी पढ़ाई को भी समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। सर ज़्यादा नहीं, 8 क्लास तक पढ़े हैं। अच्छा, 8 क्लास तक? जी। अच्छा, तो स्टैचू का ख्याल कैसे आया, हम ये समझना चाहेंगे कि इसके अलावा और भी काम धंधे होते हैं, उनको ना चयन करके आपने इसका चयन किया? तो सर एक्चुअली सर मेरा एक्चुअली वो परिवार भी स्वास्थ्य बहुत ख़राब था और ख़राब अभी तक भी है। तो मैं बिहार सरकार से और बिहार गवर्नमेंट से जो भी उसको मतलब, और जो जितने भी स्टार है बिहार का, तो उनसे मैं हेल्प चाहूँगा। अच्छा, हाँ। देखिए ये भी एक कला है। अगर आपसे कहा जाए कि आप 5 मिनट एक स्थिति में खड़े रहिए तो क्या कोई खड़ा रह सकता है? हम आपसे सवाल कर रहे हैं, जो यहाँ पर पब्लिक खड़ी है, आप ही बता दीजिए भैया, अगर आपसे कहा जाए कि आप एक पोजीशन में खड़े रहिए तो क्या आप खड़े रह सकते हैं? रह सकते हैं, पर उतना नहीं जितना कि ये जनाब खड़े रहे इतना देर से, और एक ही पोजीशन में सेम कंडीशन में वो खड़ा रहते हैं। तो ये अट्रैक्ट करते हैं। हम भी काफ़ी समय से नोटिस कर रहे थे, ये एक ही पोजीशन में खड़े थे। तो पहले हमें लगा, मेरा पहली बार पटना आना हो रहा है गोरखपुर से, और तो मुझे लगा कि ये स्टैचू बनाया गया है। जी, फर्स्ट बार तो किसी को भी लगता है, हमको भी लगा, और अभी मैं उधर से रिटर्न हो रहा था तो यहाँ जमकर देखा तो पता चला नहीं स्टैचू नहीं, और हम ही लोग जैसे एक है जो गोल्डन बॉय के नाम से जो यहाँ पे, और आपके जैसे एक इंसान है जो गोल्डन बॉय की भूमिका निभा रहे हैं, स्टैचू की भूमिका। ऐसा कल्चर अब इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है और पटना में इस समय हम हैं। और ये देखिए, इन्होंने अपना गोल्डन बॉय नाम भी रखा हुआ है। के परिवार में कौन कौन है? सर मेरे परिवार में हम लोग 3 भाई हैं और 2 मम्मी पापा, बस टोटली 5 परिवार हैं। 5 लोग हैं? जी सर। तो इससे कमाई हो जाती है, घर का खर्चा चल जाता है? सर यहाँ क्या जो 200-300 हो ही जाता है सर घर का खर्चा में, तो यहाँ तो मैं खुद का खर्चा बस खुद का ही चल जाता है, और घर का तो पापा ही संभालता है, छोटा मोटा
जो दुकान है सर वो उसी से चलाता है। अच्छा, दुकान से ही चलाता हाँ, और तो मैं सर वो क्या मैं चाहता हूँ कि सर क्या जो बिहार सरकार से और पूरे बिहार वासियों से मैं चाहूँगा, पूरे इंडिया के पूरे इंडिया के लोग से चाहूँगा कि मुझे वायरल कर दे और मैं कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता हूँ और पूरे बिहार का नाम रोशन करना चाहता हूँ। बस हमको सपोर्ट चाहिए सर, ताकि आप बिहार का भी नाम रोशन हो जाए, मेरा भी नाम रोशन हो जाए और मेरा परिवार का भी आर्थिक सुविधा सही हो जाए सर। गांधी घाट के अलावा बुद्धा पार्क वगैरह भी और भी कई जगह आप खड़े होते रहे स्टैचू के रूप में। सर बुद्धा पार्क में फर्स्ट दिन किए थे तो वहाँ कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला, तो उसके बाद फिर आए सभ्यता द्वार तो वहाँ से भी निकाल दिया गया। निकाल दिया गया? जी सर, निकाल क्यों दिया गया? सर पता नहीं, हमको नहीं पता कि क्यों निकाल दिया। निकाला मतलब वो सेक्रेटरी का जो मेन हेड होता है ना, वही निकाल दिया गया सर, वही निकाला है। क्या बोलकर निकाला? कि यहाँ पे ये सब नहीं चलता, यहाँ पे मतलब नहीं करना पड़ेगा, स्टेज परफॉर्मेंस सब नहीं करना पड़ेगा। आप समझिए इस बात को कि एक व्यक्ति खड़ा होता है स्टैचू की भूमिका में और ये एक प्रतिभा ही कहेंगे, और उस प्रतिभा को वहाँ की जो सिक्योरिटी होती है वो हटा देती है। वो कहती है कि ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं चलेंगी। आप समझिए इस चीज़ को कि कोई व्यक्ति है कि ना कोई छेड़छाड़ कर रहा है, अपना कमा रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है, लोगों का मनोरंजन भी कर रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग खड़े होंगे और ये भीड़ कोई ऐसा नहीं है कि हमारे आने की वजह से हुई हो। यहाँ पर हम देख रहे थे लगातार जो कोई भी इनको देखता है वो खड़ा हो जाता है और खड़े होकर इनको देखने लगता है, क्योंकि ये आकर्षण पैदा करते हैं लोगों के अंदर, दिमाग में। आप भैया क्यों खड़े हुए यहाँ पर, बताएंगे इस जगह पर? हम मेरे भाई साहब को देखने के लिए खड़े। भाई साहब को देखने के लिए खड़े हैं। और आप? हम भी भाई साहब को देखने के लिए खड़े हो। क्या लगा आपको जब पहली बार आपने इन्हें देखा? अच्छा लगा सर। अच्छा लगा जी। कि नहीं, मतलब अच्छा तो लगा ही लगा। ये भी समझना चाह रहे हैं क्या लगा कि ये इंसान है कि स्टैचू है? पहले तो हम देखे तो हमको लगा कि स्टैचू हैं, अभी देखने की लड़का है। अच्छा, मतलब जब पास आए तब पता चला कि ये पता लड़का चला, है। हाँ। दूर से स्टैचू नजर आ एकदम रहे थे। पक्का बिल्कुल, स्टैचू। मेरी जैसी कहानी इनकी भी है, जब हम भी दूर से देखे तो हमको भी स्टैचू नजर आए। अच्छा लग रहा है? अच्छा, अभी जस्ट हम पहला बार देखे हैं। पहली बार देख रहे हैं, तो ये भी एक प्रतिभा है। हाँ, प्रतिभा जरूर है। बिल्कुल, और काफी समय से खड़े रहते हैं, एक घंटा ऐसे ही खड़े रहते हैं एक ही पोजीशन में। अभी आए हैं, जानेंगे इनके बारे में कि क्या है, तब बताएंगे। और आप भैया? नहीं, हम तो यहाँ पे भीड़ इकट्ठा देखकर मतलब अच्छा, रुक गए हम भी। हाँ। तो देखिए बता रहे हैं कि भीड़ इकट्ठा, मतलब इनको देखा तो इसके बाद यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद ये रुक गए। इनसे और सवाल करते हैं, सवाल कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि प्रतिभा को दबाना नहीं चाहिए। एक घंटे तक ये खड़े रहते हैं, चाहे वो गांधी घाट हो या आसपास के और कोई दूसरे घाट हो, और एक ही पोजीशन में खड़े रहना बहुत बेहद मुश्किल होता है। यकीन नहीं मानते हैं तो आप ट्राई करके देख लीजिए। और छोटे में आपने भी गेम खेला होगा स्टैचू, और हम सभी ने खेला है आई थिंक। और जब हमको कोई स्टैचू बोलता था तो मुश्किल से 2 से 4 से 5 मिनट में हम लोग मतलब स्टैचू ख़त्म हो जाता था कुल मिला के। लेकिन ये एक ही पोजीशन, भैया इस पोजीशन में आपको आने में कितना समय लगा, मतलब कि प्रैक्टिस करनी पड़ी, कैसे आप इतनी देर एक ही पोजीशन में खड़े रहते हैं? सर मेरा 1 मंथ लग गया प्रैक्टिस करने में। तो 1 मंथ लगा तो मैंने सोचा कि पटना बिहार में ऐसा कुछ नहीं, तो मैं अपने बिहार का नाम रोशन करना, अपना क्या जो परिवार का जो आर्थिक खराब है उसको मैं सही करना चाहा सर। देखिए, बिहार का नाम रोशन करना चाहते हैं, बिहार का बच्चा चाहता है कि बिहार का नाम रोशन हो, और इसलिए वो प्रतिभाएं तलाशता है, खोजता है, और अपने अंदर प्रतिभा को खोजने के बाद वो कोशिश करता है कि उस प्रतिभा को बढ़ाया जाए। बिहार में ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन ये व्यक्ति हैं जो पटना में रहते हैं और गांधी घाट में बता रहे हैं कि 1 महीने से प्रैक्टिस किया, उसके बाद ये कर पा रहे हैं। मेन मकसद है मेरा वायरल होना सर, वायरल होना चाहता हूँ मैं इसी कारण, मतलब इसी के जरिए वायरल होना चाहिए। जी सर, वायरल होंगे और मेरा क्या जो सब कोई जानेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा फैमिली भी सही होगा और मैं भी सही हो जाऊंगा सर। और पूरे बिहार का नाम रोशन कर दूंगा सर, पूरे बिहार का नहीं, पूरा इंडिया का ही नाम रोशन कर दूंगा सर। देखिए, वायरल होना चाह रहे हैं, और जो लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं इस चीज़ को समझिएगा कि अपनी ये रोजी रोटी चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए भी ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्रतिभा भी है, और इनकी मदद कीजिए। अगर आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और गांधी घाट अगर आप कभी आते हैं, पटना में घूमने आते हैं, तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जब भी आएँ तो इनके पास आएँ, इनको मदद भी करें। इनका बॉक्स भी है, आप जो भी मदद करना चाहें इनको मदद करें, और मदद लेकिन ज़रूर कीजिएगा, इनकी मदद कीजिए। बता रहे हैं कि वायरल होना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं सर? मेरा ख्वाहिश है कि वो
बॉलीवुड के मशहूर स्टार सोनू सूद, वो अगर मेरा जितने भी ऑडियंस आपके जो जरिए देख रहे हैं, वो जितने भी ऑडियंस है, तो ऑडियंस है वो हमारे इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा वायरल कर, जैसे सोनू सूद तक पहुंच जाए। सर मैं यही चाहता हूँ सर कि सोनू सूद सर से मिलूँ मैं। इनको देखिए स्टैचू बॉय को, और इनकी मदद भी कीजिए। और ये हर शाम बता रहे हैं 4 से 7 खड़े होते हैं, गांधी घाट पे भी खड़े होते हैं, इसके अलावा पटना के अलग अलग घाटों में खड़े होते हैं। यहाँ पर पब्लिक जमा होती है, इनको देखती है, और पहली नज़र में देखने के बाद यही लगता है कि ये स्टैचू है। इसके अलावा यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी समझ लेते हैं, बात कर लेते हैं। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे। धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे। क्या बात है। पटना का गोल्डन बॉय गाना भी गाता है, और गाना ऐसा वैसा नहीं, बहुत बेहतरीन गाते हैं। तो गोल्डन बॉय को आपने देखा कि ये बेहतरीन गाना भी गाते हैं और परफॉर्म भी करते हैं, और लगातार शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक खड़े रहते हैं। देख रहे हैं तुम लोग को बहुत मारेंगे, बता दिए, ऐसे करेगा नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। बाबू कौन सा गांव है बताइए ना, हम बहुत दूर से आए हैं, भूल गए हैं। पहले आए थे कुछ दिन पहले, तो हमको इतना सा याद, तो बता दिए ना, बहुत हम थक गए, उतना दूर से चल के आए, तो साला ये है ना, पैरवा बहुत दर्द करता है। बताइए ना किधर है, गांव का नाम क्या है? गांव नहीं है, एनआईटी घाट है। अच्छा ये एनआईटी घाट है। हम सोचने की ये गांव है। अच्छा अच्छा। हमारे साथ स्नेहा पल्लवी जी मौजूद हैं। आपने इन्हें क्राइम पेट्रोल में भी देखा होगा, इसके अलावा जी टीवी के सीरियल्स में भी देखा होगा। गांधी घाट पर हम मौजूद हैं, यहाँ से वो गुजर रही थी, इन्होंने स्टैचू बॉय को देखा, तो इनसे बात करते हैं। मैम ये बताइए, जब आप यहाँ से गुजर रही थी और आपने इस स्टैचू बॉय को देखा, तो सबसे पहला मन में क्या आया कि ये कौन है? मैंने जब यहाँ पे भीड़ देखी तो मुझे लगा कि स्टैचू है, सारे लोग फोटो वगैरह खिंचा रहे, तो मुझे लगा कि स्टैचू के साथ इतने सारे लोग क्यों हैं, मतलब क्या ऐसा है। फिर मैं थोड़ी देर वॉच कर रही थी, तो ये बात करने लगे, तो मैंने बोला अच्छा इसीलिए भीड़ है। फिर आपको लगा स्टैचू भी बात करता है? नहीं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। वो मैं समझ गई कि ये आर्टिस्ट है और ये अपना काम कर रहे हैं, और सारे लोग इतने एंजॉय कर रहे हैं, तो ये तो सक्सेस हो गए ऐसे ही। मतलब हम लोग तो टीवी पे लोगों को एंजॉय करते हैं, ये लाइव कर रहे हैं सामने। लेकिन बता रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटा ये एक ही पोजीशन में खड़े रहते हैं। यहाँ पर हमने कई लोगों से बात करी, उनसे सवाल भी किया कि आपने छोटे में स्टैचू गेम बहुत खेला होगा, पर जब आपसे कह दिया जाए कि 4 से 5 मिनट भी अगर आप स्टैचू बन कर रही है तो कोई रह नहीं पाता है। लेकिन इनके अंदर वो काबिलियत है, वो क्षमता है। हाँ ये तो बहुत बड़ी बात है सच में। इन्होंने इसको काम की तरह लिया है, और ये एक तरह से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी आर्टिस्ट हैं,
और हम चाहते हैं कि ये बिहार का नाम रोशन करे। बेहद ही गरीब परिवार से आते हैं और ये चाह रहे हैं और हम सभी भी चाह रहे हैं कि इनकी मदद की जाए। नहीं है, सबसे पहली बात ये तो बहुत अमीर हैं। एक स्टार के आजू बाजू इतने सारे लोग खड़े होते हैं तो ये अपने आप में एक स्टार है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, तो मैम कह रही हैं कि अपने आप में एक स्टार हैं और बिल्कुल सही भी है, लेकिन इनका डोनेशन बॉक्स जो आपको नज़र आ रहा है वो खाली नज़र आ रहा है। इतने सारी भीड़ है और ये बॉक्स खाली है, तो ये एक कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है। इसको भरा होना चाहिए मेरी नज़र में भी और मैम की नज़र में भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना। मैं इनको एक और चीज़ सजेस्ट करूँगी कि ये जैसे गोल्डन बॉय हैं तो सिल्वर बॉय किसी दिन बन के आए तो एक एक्साइटमेंट होगा, है ना। तो मैं चाहूँगी कि ये उस नाम से जाने लोग। मतलब ये सोच के आए कि आज वो पता नहीं वो गोल्डन होंगे कि सिल्वर होंगे। तो ये मैं चाहूँगी कि इनको सजेशन दूँ। बाकी तो ये अपने। मैम आपको सजेशन दे रही हैं कि जैसे आप गोल्डन बॉय बने हुए हैं, कभी सिल्वर बॉय भी बनिए, लेकिन डायमंड बॉय मत बनिएगा। नहीं, वो डे कर लेना। जैसे 7 दिन होता है ना, तो अगर 7 दिन ये आते हैं तो डे कर ले कि इस डे को सिल्वर बॉय हैं और इस डे को वो गोल्डन बॉय हैं। मैम का ये सजेशन है। जी मैम, अभी तो कुछ पैसे की कमी है तो अभी स्पेशली ड्रेस। ये तो सारे लोगों की हाँ, मदद करनी वो स्पेशली ड्रेस लिए नहीं इसलिए, और जब पैसे हो जाएंगे तो सब चीज़ हो जाएंगे। तो ये थी स्नेहा पल्लवी जी और ये स्टैचू। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर लाइक कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। मैं जितेश सिंह चौहान, वीडियो जर्नलिस्ट उज्जवल सिंह के साथ। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।